शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री। तो भाजपा के लिए आने वाले वक्त 4 से 5 महीने, 5 से 6 मतलब इसी अराउंड के महीने कैसे रहने वाले हैं। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अभी मैं देखा कि पिछले बार मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि 6 महीने प्रोटेस्ट की वजह से क्या भाजपा को सत्ता छोड़नी पड़ेगी, और मेरी प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक आंदोलन शुरू भी हो गया सीजेपी का। 20 तारीख को बहुत ही भयावह स्थितियाँ हमें देखने को मिली। अभी मेरा एक प्रेडिक्शन और सच हुआ है किसानों का। किसान भी अब बुझ कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, और मैंने कहा भी था 27 तक मेरे ख्याल से ये बुझ कर जाएंगे। मैं इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट करता रहूँगा। और जहाँ तक मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने कुंडली चेक कर रहा था भाजपा की कि अब जो है शनिदेव और रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। अब वक्री शनि अब जो है उल्टा चलेंगे। अब कोई भी प्लैनेट उल्टा चलता है तो उसका पावर बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं वो पावर में आ जाता है कुछ ज़्यादा ही। और शनि और वक्री होने जा रहे हैं तो उसकी दिक्कत और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी इनको। अब इनका जो कुंडली में, अगर मैं भाजपा की कुंडली के हिसाब से चेक करूँ तो अभी 10वें स्थान में शनिदेव गोचर कर रहे हैं इनके। और एक तो पहला नेत्र इनको 12वां घर इनके चपेट में आएगा, माने कि 12वां घर लॉसेस का होता है और खर्चों का होता है, तो उसमें और दिक्कत देखने को मिलेगी भाजपा के लिए रिगार्डिंग। बीजेपी यहाँ पे सक्सेस यहाँ पे ठीक से नहीं कर पाएगी कहीं ना कहीं। और यहाँ पर प्रॉब्लम इशू यहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं कि खर्च इनका अब देखो, और ऐसा हो भी नहीं क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन के रिगार्डिंग इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, स्ट्रगल करना पड़ा कहीं ना कहीं। और इशू इस वजह से हो रहा है कहीं ना कहीं इनको। और अब इनका जो है आने वाला अभी जो नेक्स्ट नेत्र है वो 4थे स्थान में जाएगा। अब 4था भाव जनता का होता है। अब जनता इनसे वैसी अब जो है स्थितियाँ अभी नाराज़ हो रही है कहीं ना कहीं। अब मुँह भंग हो रहा है, अब भाजपा से ज़्यादातर जनता का मुँह भंग हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वक्री और वक्री शनि इसमें और कहीं ना कहीं ऐड करेगा, आँच डालेगा कहीं ना कहीं 4थे स्थान पे। भाजपा का 4था घर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में जा रहा है आने वाले समय में, और दिक्कत का सामना भाजपा को करना पड़ेगा क्योंकि 4था स्थान जनता का है। और हो सकता है ये प्रोटेस्ट और आगे बढ़े और प्रोटेस्ट देखने को मिले आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी और दशा मंगल में राहु चल रही है भारत की कुंडली में, तो ये और दिक्कत का समय देखने को मिलेगा। बीजेपी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल। पर हाँ, एक चीज़ है कि शनि 4थे स्थान में सूर्य की राशि को देख रहे हैं। हो सकता है शनिदेव थोड़ा सा मतलब मुझे तो भाजपा बच जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है 6 महीने, क्योंकि जनता, क्योंकि शनिदेव कर्म के एक स्वामी भी माने गए हैं। अगर कर्म सही नहीं रहेंगे तो एक्सपोज भाजपा को कर देंगे शनि, क्योंकि वक्री होने जा रहे हैं। अब उनके जब तक हो सकता है कि और इशू का आपको इनको सामना करने को मिले, सामना करना पड़ सकता है भाजपा को आने वाले वक्त में, क्योंकि 4था स्थान लपेटे में, मेन तो 4था स्थान है। अब 4था स्थान क्योंकि जनता का ही होता है, तो जनता से आक्रोश होना, जनता का इनसे डिटैचमेंट होना, और साथ में जनता का मुँह भंग होना, ये चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है इन कुंडली में, क्योंकि 4था स्थान आ गया है। और आखिरी का जो स्थान होता है वो 7वां स्थान आता है, और वो पार्टनरशिप। अब ये 2 चीज़ इफेक्ट करेगी अब इनकी में, और इनका और इनके में 4था अब अभी आ गया, इनका जनता भी मुँह भंग हो रहा है, और 7वां पार्टनरशिप। अब यहाँ पे टूट हो सकती है भाजपा में, कुछ लोग वापस की पार्टी में जाने की कोशिश करें, और यानी कि लोग अपना समर्थन ना दें। ये ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेगी। फिर भी भाजपा शायद से सर्वाइव कर दे, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनके में 12वां घर का शुक्र चल रहा है अभी भी, और नीच का चंद्रमा है, और यानी कि 6ठा और 12वां एक्टिव है, बिल्कुल पूरी तरह एक्टिव है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिल रही है बीजेपी को। 6ठे की दशा चल रही है भाजपा की, और एक तो मारक स्थान, मारक है ये चंद्र भाजपा की कुंडली में, मारक 6ठे में बैठ गया, नीच में हो गया है। और शुक्र भी इनका 5वें का और 12वें का एक लॉर्ड है। लॉर्ड मतलब यहाँ पे 6ठे, दूसरे और 12वें का फल ज़्यादा मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो इशू बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है बीजेपी में, आक्रोश हो सकता है, गलत डिसीजन ले जा सकते हैं, गलत डिसीजन लेंगे भाजपा बहुत ज़्यादा, क्योंकि शनि वक्री है। ये गलत काम, ये डिसीजन गलत करवा देगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनता और जनता क्यों देख रहा है, तो जनता और विमुख हो जाएगी इनके खिलाफ, और प्रोटेस्ट उठने का नौबत आ सकती है। भी किसान भी आ रहे हैं और आर्मी भी आ रही है, मतलब चारों तरफ से भाजपा को प्रोटेस्ट के द्वारा घेरा जा सकता है इस बार, क्योंकि 6ठा घर भी एक्टिव, भाजपा की कुंडली में 6ठा घर एक्टिव हो रहा है,
गोचर के अनुसार 7वां घर पे डैमेज पड़ रहा है और 14वें घर पे डैमेज पड़ रहा है कहीं ना कहीं। ये इशू देखने को मिलेगा भाजपा, क्योंकि राहु भी एक्टिव आ चुका है और राहु अभी और दिक्कत देने को भाजपा अभी, क्योंकि केंद्र के, क्योंकि राहु का इफेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा है तो भाजपा के ये और इफेक्ट कर देगा, क्योंकि सत्ता की कुंडली और जो देश की कुंडली है दोनों को मिक्स करना पड़ता है कि कैसा गोचर रहेगा। मतलब अभी मंगल में राहु में अभी बुध आने वाले हैं, पर ज़्यादा असरदार नहीं दिखेगा क्योंकि राहु भी एक्टिव रहेंगे। और शनि इनका लगता है कि चंद्र भी छठे में, मतलब छठा भी चल रहा है, 7वां भी डैमेज होगा और यहाँ पे चौथा मेन जो थोड़ा सा संभाल सकते चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। पर हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि 9वें स्थान में अभी राहु तो चल रहा है, पर एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि जब तक गुरु अक्टूबर में इनके तीसरे स्थान में नहीं आ जाएगा, जब तक यानी कि 4 अक्टूबर को गुरु आएंगे तीसरे में, पर वो केतु के साथ सम्मिलित होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत चीज़ें अच्छी होंगी पर ज़्यादातर वो नाकामयाब रहेगी, क्योंकि ग्रहण लगने वाला है तो ग्रहण की नेगेटिविटी भी रहेगी, तो लक थोड़ा बहुत साथ देगा। हो सकता है वही लक थोड़ा सा ले जाए भाजपा को, पर बहुत बुरा हाल हो जाएगा भाजपा का आने वाले वक्त में। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।